सो वेलकम बैक टू द सोदान क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट ट्रिक फॉर द फाइंडिंग द नंबर ऑफ ऑन टू, यानी कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सिचुएशंस याद रखनी है। सिचुएशंस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली चुटकियों में अपना आंसर्स ले आएंगे। लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है, चलो उसके बारे में पता लगाते हैं। देखो पहला केस इसमें मैंने लिखा है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अभी ए और बी क्या है, ए और ये हो गया हमारा फंक्शन जिसपे फंक्शन डिफाइंड है और इसकी मैपिंग जो जा रही है कोड डोमेन यानी कि बी तक जाएंगी। तो ए से बी तक हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो इसमें कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग आई होप सबको पता होगा, यानी कि हमें कोड डोमेन जब रेंज के बराबर हो जाती है तो हम उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी कि कोड डोमेन के अंदर प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के पास एक प्री इमेज हमें मिल जाएगा सेट ए के अंदर। हर एक एलिमेंट ऑफ बी will have pre-image in A. So in that type of case we say the function is onto or the function is a surjective function. लेकिन हम ये कैसे निकालेगा, आपको ट्रेडिशनल मेथड से निकालने को बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे वेरी टाइम कंज्यूमर और हो सकता है पॉसिबल भी ना हो। आप जब उस तरीके से आपको निकालना चाहो तो नहीं निकल पाएगा। तो इस केस में हमें हमेशा शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला है। डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से आंसर हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आते हैं। जैसे कि पहला केस मैंने लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ए से बी पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है। इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिए। इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए पी क्यू आर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भैया, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे एम माना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने एन माना है। अब फॉर्मूला लगाना, लेकिन हम प्री इमेज ढूंढ किसकी रहे हैं, यहाँ से कि इन एलिमेंट्स की हम प्री इमेज बनाए तो कितने वेज ऐसे हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज। सो हाउ मेनी वेज, इसका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन परमुटेशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा इस पे। तो फॉर्मूला देखो क्या लगता है, सबमिशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू व्हाट एन। एन कौन, यानी कि बी इज आर एन। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो 3 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस आर 3c आर आर रेज़ टू द पावर m। व्हाट इज m, जहां पे मुझे प्री इमेज ढूंढनी है a में, जहां पे कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, 4 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो माइनस 1 3 माइनस 1 3c 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 3 माइनस 2 3c2 1 रेज़ टू द पावर 1 नहीं, इस बार मैंने आर के लिए 2 लिए। तो 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 3c3 2 रेज़ टू द पावर नहीं 3 रेज़ टू द पावर, क्योंकि इस बार आर की वैल्यू 3 ली गई है। तो 3 रेज़ टू द पावर 4। तो माइनस 1 की पावर कितना, स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1। 3c1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 सॉल्व करके देख लीजिएगा, और इनटू में 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस, सॉरी क्योंकि ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब मैंने माइनस क्यों कह रही हूँ, माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 एंड माइनस रेज़ टू पावर 1 इज माइनस 1। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3c2 कितना होगा मेरे पास, सॉल्व कर लीजिए। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो मेरे पास बचा कितना 3। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। माइनस 1 रेज़ टू पावर 0 डेट विल बी प्लस, तो प्लस का ही रहेगा। 3c3 सबको पता है 1 होता है। 3 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर माइनस 48 प्लस 81 डेट विल बी माइनस 45 प्लस 81 इज इक्वल टू 36 ऑन टू फंक्शंस। तो यहाँ पे कितने फंक्शंस बन गए ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे टोटल 36 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। था ना आसान। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ केसेस देखो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे सिर्फ पीछे 2 ही एलिमेंट्स अवेलेबल हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब डिफाइन हम कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, मान लो n है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हम डिफाइन कर रहे हैं। एक एलिमेंट ये है और यहाँ पे कितने मर्जी एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंक्शन है, 2 ही एलिमेंट है कोडोमेन में। तो यहाँ पे मैं कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। तो आप सोच रहे हो अब क्या करें,
कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते, इसका एक्सपेंड करके एक रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट सिंपली ये है 2n - 2। तो जैसे अगर मैं मान लूँ कि अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं और B के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में भी लिया है कि इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 2 एलिमेंट है, देन हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस कैन बी डिफाइंड। तो आंसर सिंपली इज 2n - 2। सो इट विल बी 2 कितने एलिमेंट्स, n की वैल्यू कितनी है 3 - 2 एंड आंसर विल बी 8 - 2 = 6। तो इसके पास कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस हो जाएंगे, सिर्फ 6 सर्जेक्टिव फंक्शन इसके पास अवेलेबल होंगे, जो इसी से आया है, कोई नई चीज नहीं है। और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पास यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, लेकिन सपोज आपके पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो इस केस में हो क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। इन दैट केस देयर विल बी ऑलवेज 0 ऑन टू फंक्शंस। तो यहाँ पे कितने ऑन टू फंक्शन डिफाइन आप कर पाएंगे, सिर्फ 0 ऑन टू फंक्शंस आप डिफाइन कर पाएंगे। आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद करी हो इस वीडियो के थ्रू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम न्यू ऑन द यूट्यूब, सो प्लीज